आज आप सीखेंगे ऑटोकैड में ग्रिड लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रिड लाइन बेसिकली किसी भी कॉलम की एग्जैक्ट लोकेशन, वॉल और बीम की पोजीशन या किसी भी किस्म की ड्राइंग में डायमेंशंस को रीड करने में आसानी होती है। तो हम ग्रिड लाइन लगाने का तरीका सीखते हैं। ये हमारे पास एक प्लान है जिसमें ग्रिड लाइन और एक्सकेवेशन लेआउट दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, जो पहले से हमारी ग्रिड लाइन है इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसको क्लिक किया, कर दिया डिलीट। अब ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, जैसे कि एक्सक्वेशन वाली लेयर है डॉट लाइंस वाली, इसको भी हम लेयर को ऑफ कर देते हैं। लेयर को ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है, LAO इंटर करना है। LAO इंटर करने के बाद जिस भी किसी भी आपने लेयर को ऑफ करना है तो आपने क्या करना है, उस लेयर को क्लिक करना है। इसी तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी जो लेयर है वो आपकी ऑफ होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास खाली वॉल्स बची हुई है और नीचे हमारा ये कॉलम्स और कॉलम का लेआउट है। हमने क्या करना है, अब न्यू हमने ग्रिड लाइन क्रिएट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल लाइन लगानी है। या अगर आपके पास लेयर क्रिएट है ऑलरेडी है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। अगर आपने यहाँ पे लेयर को ऑलरेडी बना रखा है तो आपने वहाँ पे उस लेयर को क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसका सेंटर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, मैं सेंटर लाइन के लिए सी प्रेस करता हूँ। सेंटर लाइन, ये हमारे पास सेंटर लाइन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लाइन लगानी है। लाइन लगाने के लिए एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करना है लाइन के कॉर्नर को। अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन लगानी है वो आपने अपने हिसाब से लगानी है। अब हमने ये एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक ये लाइन लगाई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर लाइन शो कराना है। अब ये तो हमारे पास लेयर में तो सेंटर लाइन है, लेकिन सेंटर लाइन या ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही। ग्रिड लाइन के लिए आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है प्रॉपर्टीज के सामने बाई लेयर, यहाँ पे आना है बाई लेयर पे। अब यहाँ पे सेंटर लाइन है, उसके बाद ये उसके बाद ये हाइडन है। ज़्यादातर ये दो यूज़ की जाती हैं, सेंटर लाइन या कुछ लोग इसको हाइडन भी शो करा देते हैं, ये हाइडन। अब सेंटर लाइन के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक करना है। सेंटर लाइन में क्लिक करने के बाद ये जो आपकी लाइन है ये ग्रिड लाइन बन गई है। अब हम इसको COP इंटर करते हैं। ये देखें, मैंने इसको कॉपी किया। ये देखें, ये हमारे पास ग्रिड लाइन है। पहले सिंपल लाइन थी, हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हमने क्या करना है, इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद ये ग्रिड लाइन बेसिकली जो वॉल्स आपकी थ्रू आउट जा रही होती है या जहाँ पे आपका कॉलम बना होता है उस कॉलम के सेंटर टू सेंटर लगानी होती है। या वॉल के सेंटर, जो सेंटर में वॉल होती है उसकी सेंटर पे, या जो कॉर्नर पे साइड पे वॉल होती है उसके एंड पॉइंट पे लगानी होती है। अब ये इसके एंड पॉइंट पे है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। CO इंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। दोबारा मैं यहाँ पे इसको वो करता हूँ, अपना कॉपी करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, COP इंटर। अब मैं इसको इसके यहाँ पे कॉर्नर पे रखता हूँ। अब ये जो हमारी वॉल है ये 9 इंच की है। अब 9 इंच का हाफ क्या होता है, 4.5। अब हमने क्या करना है, इसको O इंटर कर, सॉरी, मूव करना है। M इंटर किया, सेलेक्ट किया, इंटर किया। अब कर्सर माउस को आपने छोड़ देना है। अब आपने डायमेंशन देनी है। डायमेंशन इसको सेंटर में लाने के लिए 4.5 इंटर किया। तो ये देखें, ये हमारी लाइन सेंटर पे आ गई है। अब हम इसको दोबारा इसको कॉपी करते हैं। COP इंटर किया, कॉपी करने के बाद इसको साइड पे ले गए। अब हमने इसको करना है मूव। क्लिक किया, सॉरी, रोटेट करना है। RO इंटर किया, इस कॉर्नर पे पकड़ा। कॉर्नर पे पकड़ के इस तरीके से आपने जिस भी साइड पे मूव करना है आपने इसको मूव कर देना है। उसके बाद मैं इसको मूव करके यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे लगाता हूँ। उसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ। मूव करने के बाद अंदाजे के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इजाफी इसको लगा देता हूँ और यहाँ पे इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को दोबारा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे भी हमने ग्रिड लाइन क्रिएट कर ली है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है वो थ्रू आउट जा रही है 4.5 की। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी ग्रिड लगानी है। अब मूव करना है। 4.5 का हाफ क्या होता है, 2.25। 2.25 इंटर किया, यहाँ पे लग गई लाइन। इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगाता हूँ। अब 9 इंच का क्या है, 4.5 यहाँ पे लगाता हूँ। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। जहाँ पे 9 इंच की वाल होगी वहाँ पे मैं यहाँ इसको
लगाता जाऊंगा, देखिए ऐसे। अब ये बेसिकली कॉलम है, कॉलम के यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलम के सेंटर पे लगानी है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कॉलम के सेंटर पे लगाता हूँ, उसके बाद कॉलम के एंड पॉइंट पे लगाता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए आपने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है। छोटा सा सर्कल लगाने के बाद इसको आपने बीच में इसको डिलीट कर देना है। सॉरी, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं सबको। इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया। अब हम यहाँ इसके जो एक्स्ट्रा लाइन है सर्कल के अंदर, उसको हम ट्रिम कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसका टेक्स्ट ABC देते हैं। ए लिखा। अब ये काफ़ी छोटा है, तो हमने इसको क्या करना है, स्केल करना है। स्केल यहाँ पे इसको सर्कल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको क्लिक किया। अगर आप फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फॉन्ट है। अब ये वुमेन से स्क्रिप्ट है, जो भी आप अपनी मर्जी से इसको अपने हिसाब से इनके तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, COP कॉपी किया, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इनको फर्स्ट नंबर वाला कौन सा, A है, और ये कौन सा होगा, B। इसको B लिखा। अब इसको C कर देते हैं। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे भी लगाना है, तो हम सर्कल इसको, इस सर्कल को हम कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे हम सर्कल लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके इस सर्कल को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब इसको हम क्या करना है, मिरर करते हैं इसका, M एंटर करके सेंटर पकड़ा, उसके बाद एंटर कर दिया। ठीक हो गया। अब ये लाइन के एग्जैक्ट फॉर्मेट पे होना चाहिए, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। सॉरी, इस सेंटर लाइन को डिलीट किया, TR डबल एंटर, सर्कल में बीच में इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इनको सबको भी डिलीट करना है, और सॉरी ट्रिम करना है। ओके, अब हमने यहाँ पे लिखना है, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ से हम नीचे, बेसिकली ये असूल है जो आपकी अपना नंबरिंग होगी वो नीचे से शुरू होगी, डाउन वाली साइड से। यहाँ पे इसको 1 किया, COP कॉपी किया, यहाँ पे आपने इसको इसी तरीके से कॉपी करते जाना है। वन, इसको 2 करते हैं, इसको 3 कर दिया, 4, 5, 6, 7। ये हमारी ग्रिड लाइन रेडी होगी। अगर आपने इसकी नंबरिंग को यानी कि स्पीडली से अपना नंबरिंग देनी है, तो आपने जैसा कि मैंने इसको कॉपी किया, 1 को इसी तरह का सब सर्कल के अंदर लगाया। अगर आपको टी काउंट कमांड इस्तेमाल करना आती है तो उससे ये होगा कि आपने सबको ऐसे सेलेक्ट करना है। टी काउंट कमांड के जरिए बस एक कमांड लगानी है, तो आपकी ऑटोमेटिकली गिनती यानी कि जो नंबरिंग होगी वो एक ही तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यानी कंटिन्यू आपकी चलेगी, अगर आपको की काउंट कमांड यूज़ करने का तरीका आता है। अगर की काउंट कमांड आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वहाँ पे आप टी काउंट कमांड सीख सकते हैं। ये था आज का यानी कि ग्रिड लाइन लगाने का तरीका। नेक्स्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।